मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है और बजट में कई तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है और साथ ही विपक्ष इसको लेकर के क्या किस प्रकार से हमला करेंगे उसको भी चर्चा करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत जी हमारे साथ है। सर, सरकार का बजट आने वाला है, कितनी उम्मीदें रखते हैं? क्योंकि विपक्ष में है और लगातार हम देखते हैं कि आप लोग हमेशा बजट जब आता है तो कहीं ना कहीं सरकार का विरोध जो है वो सबसे ज़्यादा लेकर आते हैं। देखिए, बजट से जनता को बहुत आशा उम्मीद होती है, पर मुझे लगता है इस सरकार के बजट से जितनी आशा है उसके विपरीत ही ये बजट आने वाला है। और ये आशंका मुझे इसलिए है क्योंकि बजट से ठीक 2 दिन पहले सरकार ने अनुदान के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा लाद दिया, जबकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और हर एक पढ़ा लिखा नागरिक इस बात को जानता है कि बजट जो होता है, बजट सत्र, इसमें पूरे साल का एलोकेशन हो जाता है फंड का। जब पूरे साल के बजट के लिए बजट सत्र हो रहा है तो उसके बाद भी आप कर्जा क्यों ले रहे हैं? इससे सिद्ध है कि कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग या पॉलिसी सरकार की नहीं है। दूसरी चीज़, बजट आता है जनहित के कार्यों के लिए, लेकिन वास्तविकता में भ्रष्टाचारी मंत्री और पूर्व मंत्रियों के पास पहुंच जाता है और सोने के बिस्किट अभी आपने देखे होंगे आरक्षक सौरभ शर्मा के माध्यम से जब्त हुए। तो ये जो सोने के बिस्किट हैं, ये जनहित के कार्यों का पैसा ही भ्रष्टाचार में तब्दील होकर के माननीय जो बीजेपी के मंत्री लोग हैं ये उसको चाट गए हैं। तो मेरा तो आग्रह है सरकार से कि एक बजट अलग से परिवहन विभाग का लाना चाहिए, उस पर अलग से एक बार चर्चा करनी चाहिए कि ये कहाँ से नकदी और सोने चांदी के बिस्किट आ रहे हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं किसानों को लेकर भी आप लोग चर्चाएं कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से अंदर सदन में भी कई प्रकार के किसानों के मुद्दों को लेकर बहस हो रही थी। क्या लगता है कि सर सरकार किसानों के हित में काम नहीं करना चाहती है? किसानों के हित में बातें तो बहुत करती है सरकार, लेकिन वास्तविकता में किसान की पीड़ा, यदि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, तो किसान खून के आंसू रो रहा है। मध्य प्रदेश में कई जगह किसान आत्महत्या कर रहा है। तो अगर वाकई किसानों में खुशहाली होगी, वाकई उसकी आय 2.5 गुना हो चुकी होगी, तो किसान क्यों पीड़ित होकर सड़कों पर आवाज़ उठाएगा? अभी आपने देखा खाद की कैसी किल्लत मची, किसानों घंटों दिनों लाइन में खड़े रहे, लाठीचार्ज हुआ, पूरे परिवार के लोग, महिलाएं, बच्चे लेकर के। जिस प्रकार की प्रताड़ना किसानों को मिल रही है, मुझे लगता है कागज़ों में छाप देना और वास्तविकता जो है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारिया जिनका साफ तौर पर कहना है कि परिवहन के लिए एक बजट अलग से जो है वो सरकार को लाना चाहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।